हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाय कारनामा के आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फोर व्हीलर में एग्जॉस्ट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, इतने सारे जो हार्मफुल गैसेस और जो नॉइस पोल्यूशन है उसे कम कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एग्जॉस्ट सिस्टम में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉइस और पोल्यूशन को कम करने में काम में लिया जाता है। तो उससे चलिए हम वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे पहले दोस्तों पहला आता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जो कि इंजन की एक तरफ लगता है, एग्जॉस्ट गैसेस होती है उसे ये बाहर निकालता है। तो ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये अनबर्न गैसेस यहाँ से बाहर निकलता है। दोस्तों यहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे दो O2 सेंसर आपको दिख रहा होगा। ये O2 सेंसर कैसे काम करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके पहले ये कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर में यहाँ पे दो सिरेमिक ब्लॉक होते हैं और यहाँ पे दो जालीनुमा स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है प्लैटिनम और रोडियम और प्लैटिनम और पैलेडियम। दोस्तों ये दो जो कंपोनेंट्स है इसका मिक्सचर है और प्लैटिनम और रोडियम से ये जालीनुमा स्ट्रक्चर ये क्या काम करता है मैं बताता हूँ दोस्तों। तो ये जो प्लैटिनम और रोडियम पहले जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हार्मफुल गैस है, जब ये बहता है ये गैसेस, तब ये प्लैटिनम और रोडियम इसे कन्वर्ट करता है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो दोस्तों प्लैटिनम और रोडियम ने काम किया इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिरेमिक ब्लॉक और प्लैटिनम और पैलेडियम। दोस्तों ये दो जो मिक्सचर है, मटेरियल्स का मिक्सचर है, ये काम करता है और बाकी के दो गैसेस को कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हार्मफुल गैसेस है। दोस्तों वो जो दो हार्मफुल गैसेस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। इसको ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं नॉन हार्मफुल गैसेस में। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे आपने देखा था नाइट्रोजन ऑक्साइड रिप्लेस करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जब इस ऑक्सीजन से मिक्स होता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो कि कम हार्मफुल गैसेस है। और दोस्तों ये तीसरा है हाइड्रोकार्बन, जो कि हार्मफुल गैसेस आपने देखा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलता है और ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O यानी पानी वाटर में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। दोस्तों आपने ये देखा कि जो तीनों हार्मफुल गैसेस है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर H2O। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मफलर की। दोस्तों मफलर क्या काम करता है? मफलर जो एग्जॉस्ट सिस्टम में से गैसेस और जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड को कम करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि इस मफलर में यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट चेम्बर, यहाँ पे दिया गया है सेकेंड चेम्बर और यहाँ पे दिया गया है थर्ड चेम्बर। दोस्तों ये चेम्बर्स क्या काम करते हैं चलिए हम जानते हैं। दोस्तों यहाँ से जब आपने देखा कैटालिटिक कन्वर्टर में से यहाँ से गैसेस और साउंड जो मफलर की तरफ पास होता है वो पहले जाता है फर्स्ट चेम्बर की तरफ। दोस्तों फर्स्ट चेम्बर में जो साउंड होता है, हाई फ्रीक्वेंसीज होती है, वो हाई फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे इस ब्लॉक में टकराती है। जो हाई फ्रीक्वेंसी टकरा के वापस आगे और पीछे ये एक दूसरे के साथ टकराती है। तो जब दोस्तों सेम फ्रीक्वेंसी जब एक दूसरे के साथ टकराती है वो माइनस हो जाती है, यानी साइलेंट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चेम्बर में हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइज होता है वो टकराया, वापस पीछे आया, इसके वजह से वो जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है वो लेस हो गया। फिर बाद में जो बाकी की लोअर फ्रीक्वेंसीज है, मिड फ्रीक्वेंसीज और लोअर फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे जाती है सेकेंड चेम्बर में। वो सेकेंड चेम्बर में जाके जो मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज है उसको कम करने का काम करती है। तो दोस्तों सेकेंड चेम्बर में जब गया और मिड रेंज फ्रीक्वेंसी कम हो गए, फिर वापस ये थर्ड चेम्बर में आता है। दोस्तों थर्ड चेम्बर में आने के बाद जो लोअर रेंज फ्रीक्वेंसीज होती है वो उसको कम करने का काम करती है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। ये हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर क्या काम करता है? तो ये खास करके लोअर फ्रीक्वेंसीज को कम करने का काम करता है। दोस्तों इस मफलर में आप देख सकते हैं कि जो हाई रेंज ऑफ नॉइजेज है
उसे ये साइलेंट करने का काम करता है। दोस्तों जो एकदम लोअर रेंज फ्रीक्वेंसीज के साउंड होती है वो बची हुई साउंड यहाँ से गैसेस के साथ टेल पाइप आउटलेट से बाहर निकलती है, जो आप सुनते हैं गाड़ी में से। दोस्तों अभी हम बात करते हैं O2 सेंसर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 O2 सेंसर लगे हुए हैं, एक कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले और दूसरा कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। दोस्तों ये कैटालिटिक कन्वर्टर के आगे और पीछे क्यों लगाया गया है ये हम जानते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ये जो 3 हार्मफुल गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों गैस जब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जब जाते हैं तो वहाँ पे ये पहला O2 सेंसर क्या काम करता है, ये जो ऑक्सीजन का लेवल है वो नापता है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है। अनबर्न्ड गैसेस जब निकलती है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल अगर ज़्यादा होगा तो ये O2 सेंसर उसे नापेगा और ये यहाँ से सिग्नल देगा ECU को। दोस्तों ये पहला O2 सेंसर जब सेंस करेगा और जब ECU को बताएगा कि इधर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, दोस्तों ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है उसे एडजस्ट करेगा और उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आगे एक O2 सेंसर दिया गया है कैटालिटिक कन्वर्टर के आगे। दोस्तों ये O2 सेंसर ये सेंस करेगा कि जब ये कैटालिटिक कन्वर्टर में से जब वो हार्मफुल गैसेस, दोस्तों ये O2 सेंसर उसके आगे ऑक्सीजन लेवल को नापता है कि आखिर वो रेगुलेट हुआ या नहीं। अगर वो रेगुलेट नहीं हुआ तो ये O2 सेंसर भी ECU से जुड़ा हुआ है, जो कि ये सेंस करके बताएगा कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। उस हिसाब से ECU इसको रेगुलेट करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एग्जॉस्ट गैसेस में जो गैसेस और नॉइस को कैसे कम किया जाता है ये आपको पता चल गया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बाय करना मत भूलिए।